Dear students, today our topic is sex determination. यह वह क्रियाविधि है जिसके द्वारा यह क्रोमोसोम्स की संख्या या संरचना के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि आने वाला जो जीव है जिसमें क्रोमोसोम्स का जो कॉम्बिनेशन है उससे मेल जीव उत्पन्न होगा या फीमेल जीव उत्पन्न होगा। यह मैकेनिज़्म क्रोमोसोम्स के द्वारा भी निर्धारित होती है, जीन्स के द्वारा भी निर्धारित होते हैं जो क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं, और वातावरण के विभिन्न फैक्टर्स भी इस पर भी निर्धारण कुछ जंतुओं में होता है। सामान्यतया जंतुओं में जो कि डिप्लॉयड होते हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स के सेट पाए जाते हैं, उनमें से हाफ क्रोमोसोम्स मियोसिस के द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गैमेट्स बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। युग्मक में जंतुओं की तुलना में उनके आधे गुणसूत्र रह जाते हैं, जिन्हें हम 1n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये गैमेट्स फ्यूज़न के द्वारा वापस से डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। आनुवंशिकी की जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, गुणसूत्रीय सिद्धांत है, वो यह बताता है कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होती हैं और मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जीन्स का सिग्रीगेशन होता है। मतलब आधी जीन्स जो हैं क्रोमोसोम्स के द्वारा आधे युग्मक में जाती हैं और आधे दूसरे युग्मक में जाती हैं, दूसरे युग्मकों में जाती हैं, और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का स्थानांतरण करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये एज ए व्हीकल्स की तरह कार्य करती हैं। इनके द्वारा जो गुण हैं या लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। In 1891, Hermann Hanking noticed a peculiar structure in the nuclei of cells from male insects. 1891 में हर्मन हैंकिंग नामक एक वैज्ञानिक ने मेल इंसेक्ट के सेल्स की न्यूक्लियाई में, कोशिका के केंद्रक में एक संरचना की खोज की, और उनके फंक्शन या किस आदि के बारे में न समझते हुए भी उन्होंने इन्हें एक्स बॉडी नाम दिया उस स्ट्रक्चर को। Later, Clarence E. McClung studied the X bodies in grasshoppers and recognized that it was a chromosome, and he concluded that accessory chromosomes played a role in sex determination. इसके बाद में क्लेरेंस ई मैकलग ने इन एक्स बॉडीज़ को ग्रास हॉपर्स में देखा और उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये ग्रास हॉपर्स में सेक्स को डिटरमाइन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके आधार पर क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स। कायिक गुणसूत्र वे गुणसूत्र जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, संख्या में भी समान होते हैं और संरचना भी उनकी एक जैसी होती है। ऐसे गुणसूत्र कायिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं और ऑटोसोम क्रोमोसोम्स या कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। इसके विपरीत सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल में संख्या में या संरचना में अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनके आधार पर तीन प्रकार की मैकेनिज्म डिटरमाइन की जा सकती है। XX-XO determination. In this system, female has 2 X chromosomes and males possess a single X chromosome. इस मैकेनिज्म के अंतर्गत, इस क्रियाविधि के अंतर्गत फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है। केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा कोई क्रोमोसोम नहीं होता है, तो उस एब्सेंस को O या 0 से डिनोट किया जाता है, यानी कोई भी अन्य सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, केवल एक एक्स क्रोमोसोम ही है मेल में और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं। In meiosis in females, the 2 X chromosomes pair and then separate and 1 X chromosome enters each haploid gamete. फीमेल्स में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब युग्मकों का निर्माण होता है तो प्रत्येक अगुणित युग्मक में एक एक्स क्रोमोसोम चला जाता है, पेयरिंग होती है उनकी, जीन का सेगमेंट्स का इंटरचेंज होता है और प्रत्येक एक हैप्लॉइड गैमेट में एक एक्स क्रोमोसोम चला जाता है। In males, the single X chromosome segregates in meiosis to half the gametes. The other half gamete receive no X chromosome. Males में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आधे गैमेट्स में
एक एक्स क्रोमोसोम है वो चला जाता है, क्योंकि उनके पास में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वो आधे गुणसूत्रों में चला जाता है। अन्य आधे जो गुणसूत्र हैं उनमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, केवल ऑटोसोम्स जो कायिक गुणसूत्र हैं केवल वही होते हैं। Because males produce two different types of gametes with respect to X chromosomes, they are said to be the heterogametic. Meiosis के दौरान मेल्स में दो प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं, एक गैमेट्स जिनमें एक्स क्रोमोसोम है और एक में कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। इसलिए दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स यहाँ बनते हैं, इसलिए मेल्स को हेटेरोगैमेटिक कहा जाता है। जबकि फीमेल्स में क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम हैं जो कि संरचना में समान हैं और उनसे प्रत्येक जो गैमेट बन रहे हैं उनमें एक एक एक्स क्रोमोसोम जा रहा है, इसलिए फीमेल्स में जो युग्मक बन रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए फीमेल्स को होमोगैमेटिक कहा जाता है। मेल्स हेटेरोगैमेटिक होते हैं, फीमेल्स होमोगैमेटिक होती हैं। X bearing male gamete unite with X bearing female gamete to produce XX zygotes which develop into females. अगर X bearing male gamete X bearing female gametes के साथ फ्यूज़ होता है तो XX zygote का निर्माण होता है और इस XX zygote से फर्दर फीमेल ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, फीमेल डेवलप होगी। और मेल गैमेट्स जिनमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है या कोई भी क्रोमोसोम मतलब ऑटोसोम्स हैं केवल, कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ऐसे गैमेट्स अगर एक्स क्रोमोसोम युक्त फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ होते हैं तो उनसे जो जाइगोट बनेंगे वो XO या X0 टाइप के होंगे जो फर्दर मेल में डेवलप होंगे। इस प्रकार की मैकेनिज्म ग्रास हॉपर्स में पाई जाती है। दूसरा मैकेनिज्म है XXXY। इसमें भी फीमेल्स जो होती हैं उनमें दो क्रोमोसोम्स होते हैं, XX क्रोमोसोम्स, और उनसे जो गैमेट्स बनते हैं प्रत्येक गैमेट्स में आधे एक्स क्रोमोसोम्स चले जाते हैं, तो इनसे जो गैमेट्स बनते हैं वो एक जैसे होंगे फीमेल में, इसलिए फीमेल होमोगैमेटिक प्रकार की होती है। जबकि मेल में दो अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। ये वाई क्रोमोसोम वाई शेप्ड नहीं होता बल्कि एक्रोसेंट्रिक होता है। एक्रोसेंट्रिक का मतलब है इसमें जो सेंट्रोमियर है वो मध्य में ना होकर के अग्रसिरे की ओर उपस्थित है। तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। इसलिए क्योंकि अब मियोसिस के दौरान या अर्धसूत्री विभाजन के दौरान मेल से जब युग्मकों का निर्माण होता है तो दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, एक वो गैमेट्स जिनमें एक्स क्रोमोसोम है और एक वो गैमेट्स जिनमें वाई क्रोमोसोम है। इसलिए यहाँ पर भी मेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक हैं। तो जो एक्स क्रोमोसोम वाला मेल गैमेट है अगर वो एक्स क्रोमोसोम वाले फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होता है तो उससे फर्दर फ्यूचर में फीमेल जीव डेवलप होंगे, और एक्स क्रोमोसोम युक्त फीमेल गैमेट्स के साथ वाई क्रोमोसोम युक्त मेल गैमेट का फ्यूज़न होता है तो फ्यूचर में मेल डेवलप होंगे। एग्जाम्पल्स ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। यहाँ पे एक्स और वाई क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। एक्स क्रोमोसोम में आप देख रहे हैं कि सेंट्रोमियर मध्य में उपस्थित है, लगभग मध्य में उपस्थित है, जबकि वाई क्रोमोसोम जो है उसमें जो सेंट्रोमियर है काफ़ी आगे है, इसलिए इसको एक्रोसोम भी कहते हैं। यहाँ पर इनकी जो टिप्स हैं वो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये ऊपर वाली टिप्स और नीचे वाली टिप्स इनको रेस्पेक्टिवली प्राइमरी स्यूडो ऑटोसोमल रीजन और सेकेंडरी स्यूडो ऑटोसोमल रीजन कहते हैं। इसलिए क्योंकि ये ऑटोसोमल जो कायिक लक्षण हैं उनको निर्धारित करती हैं और ये एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में काफ़ी कुछ समझात हैं, होमोलोगस हैं, और जब मेल में मियोसिस होता है उस दौरान यही वो रीजन्स हैं जहाँ पर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पेयरिंग करते हैं और फिर सेपरेट हो जाते हैं, तो ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे ये पेयरिंग कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये समझाते हैं, होमोलोगस है, यहाँ पर केवल इनके टिप्स पर प्राइमरी स्यूडो ऑटोसोमल रीजन पर और सेकेंडरी स्यूडो ऑटोसोमल रीजन्स पर ये यहाँ पर समझात हैं और यहाँ पे ये पेयरिंग कर सकते हैं। तीसरा मैकेनिज्म है ZZ ZW डिटर्मिनेशन। इसमें
फीमेल हेटेरोगैमेटिक होती है और मेल होमोगैमेटिक होता है। इसलिए किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए इसको हम एक्स 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 वाई के परे जेड 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 डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसमें फीमेल्स, इस सिस्टम में फीमेल्स जो हैं वो जेड डब्ल्यू टाइप की होती हैं और मेल्स जो हैं वो जेड जेड टाइप के होते हैं। यानी फीमेल्स में मियोसिस के बाद अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। एक गैमेट्स जिनमें जेड प्रकार के क्रोमोसोम्स होंगे और एक गैमेट्स जिनमें डब्ल्यू प्रकार के क्रोमोसोम्स होंगे। ये केवल कंफ्यूजन को रोकने के लिए है कि जो फीमेल्स हैं वो हेटेरोगैमेटिक है, इसलिए इनको अलग नाम से बताया गया है कि जेड 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 डब्ल्यू। तो फीमेल्स में दो अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स होंगे, जेड और डब्ल्यू, और इनसे दो अलग प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। जबकि मेल्स जो हैं उनमें केवल जेड जेड प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, मतलब दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम हैं, समान प्रकार के हैं। तो इनसे जो गैमेट्स बनेंगे उनमें जेड प्रकार का क्रोमोसोम या एक ही प्रकार का क्रोमोसोम उपस्थित होता है, इसलिए एक ही प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। इसलिए मेल्स यहाँ पर होमोगैमेटिक होते हैं और फीमेल्स हेटेरोगैमेटिक होती हैं। Examples: birds, some reptiles, butterflies, some amphibians and some fishes. अब वो लक्षण जो इन सेक्स क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उन लक्षणों को हम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। एक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वो लक्षण जो एक्स क्रोमोसोम्स की जीन या जीन्स के द्वारा निर्धारित होते हैं, उन्हें एक्स लिंक्ड लक्षण या एक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। वाई लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वो लक्षण जो वाई क्रोमोसोम्स की जीन या जीन्स के द्वारा निर्धारित होते हैं, उन लक्षणों को वाई लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या वाई लग्न लक्षण कहते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे कि ह्यूमंस में जो कलर ब्लाइंडनेस है, रंग की वर्णांधता है, यह लक्षण जिस जीन्स के द्वारा निर्धारित होता है वो जीन एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होती है। इसी प्रकार से ह्यूमंस में जो हीमोफीलिया नामक रोग है, हीमोफीलिया जिसमें छोटे से कट लगने पर भी एक्सेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तुरंत क्लॉट नहीं बन पाता है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स के मिसिंग होने की वजह से तुरंत क्लॉट नहीं बन पाता है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो क्लॉट बनने के लिए जो फैक्टर्स ज़रूरी हैं, वो फैक्टर्स बनाने वाली जो जीन्स है, वो जीन्स पर भी किस पर उपस्थित है? एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है या एबनॉर्मल है, या एक्स क्रोमोसोम का वो पार्ट मिसिंग है या एबनॉर्मल है, तो ये लक्षण उत्पन्न होंगे। तीसरा, एक्स लिंक्ड वाइट आइज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में जो सफ़ेद नेत्र हैं, वाइट आइज हैं, वो भी एक्स लिंक्ड होती हैं। तो एक्स या वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं उनके द्वारा जो लक्षण प्रभावित होते हैं, उन लक्षणों को सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं एक्स लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमंस। मानव में रंगों की वर्णांधता, ये एक्स क्रोमोसोम पर इसकी जीन उपस्थित होती है। द ह्यूमन आई परसीव्स कलर थ्रू लाइट सेंसिटिव कोन सेल्स दैट लाइन द रेटाइना। ह्यूमन आई, जो मानव का नेत्र है, उसमें जो रेटाइना वाला भाग है, जो एकदम आंतरिक नेत्र के का भाग है, जहाँ पर लाइट्स जो है, लाइट सेंसिटिव कोन्स और रोड सेल्स उपस्थित होती हैं, जहाँ पर इमेज बनती है, मतलब यहाँ से ये लाइट सेंसिटिव सेल्स उपस्थित होती हैं जो ब्रेन स्टिमुलेट होकर के इन सिग्नल्स को ब्रेन में लेके जाती हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, रोड सेल्स और कोन सेल्स। यहाँ पे प्रत्येक कोन सेल जो है वो 3 प्रकार के पिगमेंट्स उसके पास में होते हैं, जो पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। वन एब्जॉर्ब ब्लू लाइट। कुछ पिगमेंट्स ऐसे हैं जो कि ब्लू कलर की लाइट को
कुछ पिगमेंट्स जो हैं वो ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ पिगमेंट्स रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ पिगमेंट्स जो हैं वो ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो द ह्यूमन आई एक्चुअली डिटेक्ट्स ओनली 3 कलर्स, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। जो मानव का नेत्र है वो एक्चुअल में केवल 3 ही लाइट्स को डिटेक्ट कर सकता है, वास्तव में केवल 3 प्रकार के कलर्स को डिटेक्ट कर सकता है, वो है नीला, हरा और लाल, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। But the brain mixes the signals from different cone cells to create the wide spectrum of colors that we perceive. किंतु इन विभिन्न प्रकार के कोन सेल्स की सिग्नल्स जो हैं उनको मस्तिष्क मिक्स करके हमें अलग अलग प्रकार के जो कलर्स हैं उनकी एक वाइड स्पेक्ट्रम हमको उपलब्ध कराते हैं। इसकी वजह से, ब्रेन की वजह से हम कई इनको इन्हीं 3 कलर से मिश्रण से कई अलग प्रकार के कलर्स को हम देख पाते हैं। लेकिन वास्तव में जो रेटिना है उसमें जो कोन सेल्स हैं वो 3 ही प्रकार की वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और 3 ही कलर्स को डिटेक्ट करती हैं। कौन कौन से? ब्लू, रेड और ग्रीन। जो अलग बाकी के जो कलर्स हैं वो इन तीनों कलर्स के मिश्रण से मस्तिष्क हमको उपलब्ध करवाता है। ईच ऑफ द 3 पिगमेंट्स इज एनकोडेड बाय द सेपरेट लोकस। ये तीनों पिगमेंट्स जो हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के अलग अलग लोकस पे एनकोडेड होते हैं। जो ब्लू कलर का पिगमेंट है वो क्रोमोसोम 7 पर उपस्थित होता है और जो ग्रीन और रेड पिगमेंट्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर पास पास उपस्थित होते हैं। ब्लू कलर का पिगमेंट 7 नंबर के क्रोमोसोम पर एनकोडेड होता है और रेड और ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम, जो कि सेक्स क्रोमोसोम है, उस पर पास पास उपस्थित होते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ह्यूमन कलर ब्लाइंडनेस आर कॉज्ड बाय डिफेक्ट ऑफ द रेड एंड ग्रीन पिगमेंट्स। तो अगर एक्स क्रोमोसोम का ये सेगमेंट एबनॉर्मल है या मिसिंग है तो हमको रेड और ग्रीन कलर मतलब इसमें दिखने में डिफेक्ट आएगा। किसी मनुष्य में अगर एक्स क्रोमोसोम के इस पार्ट पे जहाँ रेड एंड ग्रीन पिगमेंट्स को एनकोड करने वाली जीन्स है वो एबनॉर्मल है या डिफेक्टिव है तो उसे रेड और ग्रीन कलर की कलर ब्लाइंडनेस उपस्थित होगा, वो रेड और ग्रीन को नहीं पहचान पाएगा। म्यूटेशंस दैट प्रोड्यूस डिफेक्टिव कलर विजन आर जनरली रेसेसिव। अच्छा, ये एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं और ये लक्षण अप्रभावी लक्षण है, रेसेसिव ट्रेट है। यानी अगर 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं जैसे कि फीमेल में, अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर यह डिफेक्टिव जीन उपस्थित है जो कि रेड और ग्रीन पिगमेंट से रिलेटेड है, लेकिन दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है, तो ये लक्षण फिनोटाइप उसमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि एक नॉर्मल जीन उपस्थित है, वो नॉर्मल प्रोटीन बना लेगी। तो यह फिनोटाइप उस पर्टिकुलर जनरली 2 एक्स क्रोमोसोम में फीमेल में ही होंगे, तो वो जो पर्टिकुलर फीमेल है वो उसमें ये फिनोटाइप नहीं आएगा, लेकिन वो कैरियर होगी इस रोग के लिए। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, एक्स जीन्स पर एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित है और रेसेसिव है, अप्रभावी है। केवल दोनों क्रोमोसोम पर अगर यह मिसिंग है या एबनॉर्मल है, दोनों एक्स क्रोमोसोम, तभी ये लक्षण दिखाई देगा। और मेल में क्योंकि एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है तो मेल में यह लक्षण एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव होने पर दिखाई देगा। अगर हम इसके देखें इसका किस प्रकार से इसका वंशानुगति इसकी होती है, जैसे कि एक पेरेंटल जनरेशन है जिसमें कि पहले ये वाला देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्मल कलर विजन फीमेल है जिसमें X प्लस क्रोमोसोम है। इनसे जो गैमेट्स बनेंगे वो X प्लस का मतलब है नॉर्मल क्रोमोसोम्स। और जो कलर ब्लाइंड मेल है जिसमें XC का मतलब है कलर ब्लाइंड X क्रोमोसोम, वह क्रोमोसोम X क्रोमोसोम जिसमें कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब इसमें जो पिगमेंट्स रेड और ग्रीन पिगमेंट्स को इनकोड करने वाली जो जीन है वो एब्सेंट है या एबनॉर्मल है या मिसिंग है। तो इससे जो 2 गैमेट्स बन रहे हैं वो इस प्रकार से बन रहे हैं, XC और Y। अगर इन गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तो इनसे 2 प्रकार के जाइगोट्स बनते हैं, X प्लस XC
यह नॉर्मल कलर विज़न फीमेल है क्योंकि इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है और यह लक्षण अप्रभावी लक्षण है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। इसलिए एक एक्स जीन एबनॉर्मल होने के बावजूद क्योंकि दूसरी एक्स क्रोमोसोम जो दूसरा है वो नॉर्मल है, इसलिए यह फीमेल कैसी होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन यह इस रोग के लिए वाहक का कार्य करेगी, एज ए कैरियर होगी। और जो मेल है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस क्योंकि ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है ये नॉर्मल है, इसलिए ये मेल भी कैसा होगा, नॉर्मल कलर विज़न मेल। तो देखने में फिनोटाइप में बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही नॉर्मल कलर विज़न होंगे, लेकिन फीमेल जो है वो कैरियर होगी, वाहक होगी इस रोग की, क्योंकि उसके पास में एक एक्स क्रोमोसोम ऐसा है जो कि कलर ब्लाइंड है। दूसरा अगर हम रेसिप्रोकल क्रॉस देखें तो इसमें आप देखिए कि कलर ब्लाइंड फीमेल है जिसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम जो हैं उन दोनों ही रेड और ग्रीन पिगमेंट इनकोड नहीं करते हैं, यानी दोनों जो गैमेट्स हैं वो एक्सी हैं, दोनों ही कलर ब्लाइंड है, तो ये फीमेल कलर ब्लाइंड है। जबकि मेल जो है वो नॉर्मल कलर विज़न युक्त है, एक्स प्लस वाई 2 प्रकार के गैमेट्स इससे बन रहे हैं और इससे दोनों एक जैसे गैमेट्स बन रहे हैं। इनके फ्यूज़न से 2 प्रकार के जाइगोट्स बनते हैं, एक्स प्लस एक्स सी जो नॉर्मल कलर विज़न फीमेल है क्योंकि इसके पास में 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक नॉर्मल है, इसलिए ये फीमेल कैसी होगी, नॉर्मल कलर विज़न युक्त, हालांकि ये भी कैरियर होगी उस रोग के लिए। और मेल जो है उसके पास में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी कलर ब्लाइंड है, इसलिए इस प्रकार का मेल कलर ब्लाइंड मेल होगा। इसका कंक्लूजन क्या है, फीमेल्स हैव नॉर्मल कलर विज़न एंड मेल्स आर कलर ब्लाइंड। यहाँ पे भी फीमेल जो है वो वाहक है इस रोग के लिए। एक और हम देख सकते हैं जैसे कि इसमें फीमेल जो है वो एक्स प्लस एक्सी है, इससे जो 2 गैमेट्स बन रहे हैं वो एक्स प्लस और एक्सी टाइप के बन रहे हैं, और मेल है वो कलर ब्लाइंड मेल है। इससे इससे जो गैमेट बनेंगे वो एक्स सी और वाई प्रकार के बनेंगे। तो इसका पुनेट स्क्वायर अगर हम देखें तो इस प्रकार से बनेगा, एक्स प्लस यहाँ आ गया और ये एक्स सी जो है ये यहाँ आ गया, इस तरीके से ये एक्स सी यहाँ आ गया और ये जो वाई है वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब इनके कॉम्बिनेशन से ये बना जिसमें एक्स प्लस एक्स सी यानी एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, एक एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड है, तो इससे बनने वाली जो फीमेल है वो नॉर्मल कलर विज़न फीमेल होगी, हालांकि इस डिजीज़ के लिए कैरियर होगी। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है एक्स सी जिसमें एक कलर ब्लाइंड फीमेल होगी क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो दोनों ही कलर ब्लाइंड हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन बनता है एक्स प्लस वाई, तीसरा प्रकार का जाइगोट जिसमें नॉर्मल कलर विज़न फीमेल है क्योंकि इसमें एक ही क्रोमोसोम है और वो एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम है। और चौथा जो जाइगोट बनता है वो एक्स सी वाई का बनता है जो कि कलर ब्लाइंड मेल होगा क्योंकि इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है वो कलर ब्लाइंड है। तो ऐसे में जो जाइगोट्स बने हैं आप देख रहे हैं, नॉर्मल कलर विज़न फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल, नॉर्मल कलर विज़न मेल और कलर ब्लाइंड मेल बनते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एक्स लिंक्ड हीमोफीलिया इन ह्यूमन। हीमोफीलिया जो मानव में रोग होता है वो भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, एक्स क्रोमोसोम पर इसकी जीन होती है और ये भी रेसेसिव है, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम अगर डिफेक्टिव है तो उस पर्टिकुलर ह्यूमन पे इसका असर नहीं होगा, लेकिन वो एज ए वाहक, क्योंकि वो फीमेल ही होगी, वो एज ए वाहक की तरह कार्य करेगी, कैरियर की तरह कार्य करेगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लासिक हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ए को क्लासिकल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। हीमोफीलिया रिजल्ट्स फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ ए प्रोटीन नेसेसरी फॉर ब्लड टू क्लॉट। इसमें जो ब्लड की क्लॉटिंग से रिलेटेड जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स की अनुपस्थिति के कारण यह रोग होता है। एक्चुअली जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो कई प्रोटीन्स बनती हैं और एक कैस्केड के रूप में बनती हैं। एक प्रोटीन बनती है, फिर वो एक सबस्ट्रेट की तरह कार्य करती है, फिर दूसरे फैक्टर की उपस्थिति में वह प्रोटीन अन्य प्रोटीन का निर्माण करती है, फिर अन्य फैक्टर की उपस्थिति में वो अगली प्रोटीन का निर्माण करती है। इस तरीके से कैस्केड चलता है जिसमें कई फैक्टर्स काम में आते हैं, फैक्टर जिनको हम रोमन 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से डिनोट करते हैं। हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 के मिसिंग या एबनॉर्मल होने के कारण होती है। वन ऑफ द प्रोटीन इन द क्लॉटिंग कैस्केड, इस क्लॉटिंग कैस्केड में एक मुख्य फैक्टर है ये फैक्टर 8।
The gene for factor 8 is located on the tip of the long arm of the X chromosome. फैक्टर 8 को एनकोड करने वाली जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म के टिप पर उपस्थित होती है, लंबी भुजा के शीर्ष पर। एक्स क्रोमोसोम की लंबी भुजा के शीर्ष पर फैक्टर 8 को एनकोड करने वाली जीन उपस्थित होती है। तो यह जीन अगर अनुपस्थित हो गई, मिसिंग हो गई या डिफ़ॉल्ट हो गया या फिर कुछ भी डिफेक्टिव हो गई है तो इससे फैक्टर 8 एनकोड नहीं होगा और फैक्टर 8 का जो मुख्य कार्य है क्लॉटिंग कैस्केड में वो कार्य नहीं हो पाएगा, जिसकी अनुपस्थिति में क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है। सो हीमोफीलिया ए इज़ एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। तो यह हीमोफीलिया भी कलर ब्लाइंडनेस की तरह एक्स लिंक्ड है और रेसेसिव डिसऑर्डर है। दोनों एक्स क्रोमोसोम्स डिफेक्टिव होने पर ही यह प्रभाव फीमेल में दिखाई देगा, और क्योंकि मेल में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम पर यह जीन नहीं होती है, तो अगर एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है तो मेल जनरली यह रोग उसमें होगा। People with hemophilia A bleed excessively. Even small cuts and bruises can be life-threatening. Spontaneous bleeding occurs in joints such as elbows, knees, and ankles, producing pain, swelling, and erosion of the bone. Fortunately, bleeding in people with hemophilia A can be controlled by administering concentrated doses of factor 8. तो इसमें छोटे से कट लगने पर जितना ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम होता है उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक भी वो क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और इतनी देर में काफ़ी ज़्यादा खून जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें बाहर से फैक्टर 8 के डोजेज़ उनको दिए जाते हैं इस रोग की रोकथाम के लिए। थैंक यू।